बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फवाद अहमद। आज मैं बात करने जाऊंगा ट्विटर पर दो ज़बरदस्त ट्रेंड हैं। पाकिस्तान के ट्विटर की बात कर रहा हूँ। एक है इमरान खान का विज़िट विदाउट प्रोटोकॉल इस्लामाबाद के बाज़ारों में। हर एक के पास जा रहे हैं रेडी बान यहाँ पर साफ प्रोग्राम के तहत। इस हौसले को नए सिलसिले को तोड़ तक पहुंचा। और दूसरा है फिरदौस आशिक अवान और सदफ यूसुफ का टकराव। पब्लिक कंप्लीटली डिवाइड हुई हुई है इसमें। आपकी उस वक्त से कभी आपको कहां से हम बरामद कर रहे हैं? आप विजिट पे आई हैं। आप तो राइट सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान का सरप्राइज़ विज़िट इस्लामाबाद के बाज़ारों का। खुद ड्राइव करके गए जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भाई। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, लेकिन एक बंदा उनके साथ है, फैसल जावेद, जो हमेशा से उनके साथ है, राइट हैंड है, उनके कैमरामैन बने हुए। और उन्होंने बाज़ारों के और स्टॉल्स के और कुछ साइट्स के विज़िट किए। तो इमरान खान का ये जेस्चर अच्छा लगा। और जिस स्टॉल पे गए इमरान खान, वहाँ पर लोगों ने मेरे ख्याल में इनिशियली नहीं पहचाना इमरान खान को, और जब वो पहचान गए तो वो खुद सरप्राइज़ हो गए। मुझे ऐसा लगा शायद इमरान खान ग्राउंड पे जाके लोगों से उनके मसाइल सुनेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन सिर्फ वो खैरियत वगैरह दरियाफ्त करके अपने अगले विज़िट पे चले गए। लेकिन इमरान खान का ये सरप्राइज़ विज़िट फिर भी अच्छा था, क्योंकि उन्होंने कुछ SOPs की बात की, जो कि बहुत से लोगों ने मास्क वगैरह नहीं पहने हुए थे, इवन बच्चों ने भी मास्क नहीं पहने हुए थे। तो इमरान खान ने कहा कि मास्क पहनो, ये बात अच्छी थी। मगर इस विज़िट को थोड़ा वैल्यूबल बनाने के लिए अगर वो मसाइल सुनते जो ग्राउंड लेवल पे लोगों के हैं, दैट वुड बी ग्रेट। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रोल मॉडल, और जो हमारे मदीना की रियासत की बात की जाती है हमेशा, वो आपके सामने है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी तरह मार्केट में, बाज़ारों में निकल जाते थे और जो गरीब तबका है, मज़दूर तबका है, उनकी बात सुनते थे, उनके सवाल सुनते थे और फिर उनका सलूशन तलाश करके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते थे। तो अगर इमरान खान यही जेस्चर कंटिन्यू रखें, मोर ऑफन जाएं, पॉश एरियाज़ में नहीं, क्योंकि भाई इस्लामाबाद तो ऑलरेडी ठीक ठाक पॉश एरिया है, वो वहाँ पर तो मेरे ख्याल में बहुत कम मसाइल होंगे। ज़्यादातर मसाइल जो मुतवसत तबके हैं या गरीब इलाके हैं, जहाँ पर बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर जाके अपने इस तरह के विज़िट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे पसंद आया पर्सनली, और ऐसा क्वाइट ऑफन उनको करना चाहिए। और एक फ़िल्म थी नायक, मैं रेफरेंसली दे रहा हूँ कि उसमें अनिल कपूर वो विज़िट करते हैं छोटे छोटे इलाकों में जाके, और जो पब्लिक के मसाइल थे उनका सुनते हैं और वहीं पर उनका फ़ैसला करके बोलते हैं इसके ऊपर अमल करो। वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर, कमिश्नर, पुलिस, सबको साथ लेके चलते हैं। तो इस तरह का कुछ जेस्चर करना चाहिए। मैं फ़िल्मी दुनिया की बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये फिजिबल ना हो, लेकिन ट्राई करने में क्या है। जहाँ पर इमरान खान के गुड जेस्चर की बहुत तारीफ़ हो रही है, वहाँ पे उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। लाजमी बात है, क्रिटिसाइज़ तो बनता है। जो इमरान खान को पसंद नहीं करते तो वो यही कह रहे हैं कि ये इमरान खान अकेले ऐसे लीडर नहीं हैं जो पब्लिक में निकले हैं। इससे पहले मुराद अली शाह भी निकले थे, सिंध में एक बार निकले थे शायद, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं हुई थी। और इसके अलावा मुशर्रफ के दौर में जो वज़ीर आज़म थे शौकत अज़ीज़, वो भी इसी तरह मार्केट में निकल जाते थे। तो एक सहाफ़ी ने तो ये तक कह दिया कि ये शौकत अज़ीज़ की जो मीडिया टीम है उससे मिल गया है इमरान खान और अपनी पब्लिसिटी करवा रहा है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान का जो ग्राफ है पॉपुलैरिटी का वो गिर रहा है। तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, और इमरान खान अपनी पब्लिसिटी और PTI की पब्लिसिटी को बढ़ाने के लिए ऐसे जेस्चर करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि डस्का के इलेक्शन में बुरी शिकस्त हुई, NA 249 के इलेक्शन में 6ठे नंबर पर आई PTI, और बहुत सारे जो बाई इलेक्शन हैं उसमें इमरान खान की जो टीम है वो बस डाउन ही जा रही है। यूजुअली क्या होता है कि जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है वो बाई इलेक्शन आसानी से जीत जाती है, लेकिन PTI के हवाले से ये मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। लेकिन देखते हैं इमरान खान की क्या स्ट्रेटजी है। अभी तक वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स बन के सामने आए हैं, बड़े बड़े हर्डल आए हैं उनके सामने, और बहुत बार उनको गिराने की कोशिश की है, लेकिन ये बंदा खड़ा हो जाता है। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। तो मेरी तरफ से एक सजेशन ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुतवसत इलाकों में जाएं और जाके विजिट्स करें। दूसरा,
फिरदौस आशिक अवान और सदफ यूसुफ का टकराव। यस, आपकी उस वक्त से कभी आपको कहाँ से हम बरामद कर रहे हैं? आप विजिट पे आई हैं। ऑथराइज सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हूँ। बाकियों के लिए रश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान है ऐसी मॉडल। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली। जिस वकालत ने आपको लगाया उससे पूछते हैं ये तरीका क्या नहीं है तुम्हारा? तुम वीआईपी ड्राइंग रूम में बैठो जाके, ये कौन सा तरीका तुम्हारा? अवाम सियालकोट में फिरदौस आशिक अवान एक सहूलत बाज़ार जाके विज़िट करती हैं, साथ में उनकी एसी सदफ यूसुफ भी होती हैं और उनकी टीम भी होती है। एक स्टॉल पे जाके उनकी नज़र पड़ जाती है जहाँ पे गले सड़े फ्रूट पड़े हुए होते हैं और बस वहाँ पर जाके वो भड़क जाती हैं। वाकई जाहिर सी बात है, अगर मैं भी देखूँ गले सड़े फ्रूट कोई स्टॉल पे बेच रहा है तो मैं उसको पिन पॉइंट करूँगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पूरा माहौल क्रिएट किया गया वो बहुत ही गड़बड़ घोटाला है। सबसे पहले मैं बात करूँगा वो उस स्टॉल वाले को जो सड़े गले फ्रूट बेच रहा है। अरे भाई, वीआईपी विज़िट हो रहा है, कम से कम छुपाई दो कैमरे की आंख से, जब निकल जाए तब बेचना, क्योंकि हमें पता है आमतौर पर यही होता है। आपको ठेलों पे जो गले सड़े फ्रूट होते हैं वो नज़र आते हैं, उनका एक साइड पोर्शन रखा हुआ होता है, तो जो बेचने वाले होते हैं उनको ज़ाया नहीं करते, किसी न किसी तरीके से निकाल देते हैं। तो अनहेल्दी फ्रूट था। फिरदौस आशिक अवान को आया गुस्सा, उन्होंने सारा गुस्सा निकाल दिया एसी सदफ यूसुफ के ऊपर, और सदफ यूसुफ ने भी बनाने शुरू कर दिए एक्सक्यूज़ेस। उन्होंने कहा कि भाई गर्मी बहुत है, सड़ गए हैं। यस, ये तो मालूम है गर्मी होती है तो फल सड़ते ही हैं, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना। आप एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हो, आप लुक आफ्टर कर रहे हो सहूलत बाज़ार को, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप पब्लिक को हेल्दी फूड प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं। और जहाँ पर भी इस तरह की अनहेल्दी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आप उसको पिन पॉइंट करके या तो उसको फ़ाइन करो या वहाँ से उसको हटा दो। ये सदफ यूसुफ की गैर जिम्मेदारी का सबूत था, जो कि हमारे फिरदौस आशिक अवान आपा ने अवेल किया। वो हमेशा से मुंह फटे हैं, उनकी ज़बान तो सबको पता है कि वो शी द बिग माउथ, जो मुंह में आता है वो शुरू हो जाती है और आगे पीछे नहीं देखती कि किसकी बेइज्जती हो रही है किसकी नहीं हो रही है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देती है, क्योंकि उनको न्यूज़ में रहने का शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है एक्चुअली, तो वो इस तरह के भंड मारती रहती हैं। तो फिरदौस आशिक अवान ने भी एक भंड मारा और सदफ यूसुफ की बेइज्जती करती गई और सदफ यूसुफ वहाँ से साइड हो लिया। उन्होंने बोला भाई विज़िट ख़त्म करने दो, फिर जाके हम उनसे बात कर लेंगे, विच इज़ आई थिंक काइंड ऑफ राइट सोल्यूशन। मगर वो वहाँ से जाती नहीं, चुप रहती, आगे बोलती नहीं, फिर बाद में मामला सॉर्ट आउट कर लेते हैं ऑफिस वगैरह में जाके। तो यहाँ पर मुझे सारा मामला ही गलत लगता है, इसमें कोई भी सही नहीं है। ना फिरदौस आशिक अवान आपा वो सही है, ना सदफ यूसुफ सही है, और ना वो स्टॉल जहाँ पर ये सड़े हुए फ्रूट बेचे जा रहे थे। तो सदफ यूसुफ ने जो एक्सक्यूज़ेस बनाए वो भी गलत थे, उनको नहीं करना चाहिए था। और फिरदौस आशिक अवान को इतने बड़े लेवल के जो ऑफिसर है पब्लिक के लिए इतनी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। आप ऑफिस में ले जाते, उनको जाके बात करते और उनके खिलाफ रिपोर्ट जो भी इदारा है उसमें जमा करवा देते। आई थिंक ये राइट सोल्यूशन होता है। आप किसी की इज्जत इस तरह मार्केट में नहीं उछालते हैं, ये एक जाहिलों का तरीका होता है। और अपने आप को आप डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान बोलते हैं, तो मेरे ख्याल में आप जिस तरह के भी डॉक्टर हैं, लेकिन आपने कुछ ज़िंदगी में पढ़ा लिखा तो होगा ना, आपको कुछ असूल कुछ मैनरिज़म तो सीखे होंगे ना। लेकिन मुझे आज तक फिरदौस आशिक अवान में कोई मैनरिज़म नज़र नहीं आया। बद अखलाक तरीन औरत है, भले ही अच्छी होगी किसी भी के लिए, लेकिन जो हमें टीवी पर दिखता है उसमें बद अखलाकी 100% नज़र आती है, क्योंकि उन्हें बात करने की तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी। तो इसी वजह से पब्लिक डिवाइडेड है। लेकिन एक बात कहूँगा, ये जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं ना, ये सर्वेंट होते हैं पब्लिक के, तो इनका काम होता है पब्लिक की लुक आफ्टर करना, और अगर कहीं भी गलत काम हो रहा है उसको पिन पॉइंट करके उसको रेक्टिफाई करना। तो यहाँ पर जो सदफ यूसुफ की गैर जिम्मेदारी है उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो आप ये नहीं कह सकते कि सदफ यूसुफ सही है या फिरदौस आशिक अवान सही है क्योंकि उसने राइटली ट्रीट किया है।
अगेन वही बात है, डिवाइडेड ओपिनियन है, और यहाँ पर मैं बोलूँगा यहाँ पर सबकी गलती है और सबको अपनी गलती मान के उसको सुधारना चाहिए। दैट्स इट गाइस। आप मुझे बताइए आपको ये दोनों इवेंट्स कैसे लगे, इस दोनों इवेंट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताना। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखना, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय।